हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 133 और आज के वर्कशीट में टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड और यूनिट 2 से द फर ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं आज की खास जो दिवस है आज का। तो ये दिवस है आज का विजय दिवस, और विजय दिवस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। डू यू नो टुडे इज़ विजय दिवस? क्या तुम जानते हो आज विजय दिवस है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 16th of December every year in our country to salute the bravery and valor of our soldiers in the liberation of Bangladesh in 1971। प्रत्येक साल 16 दिसंबर को हम अपने देश के सैनिकों के बहादुरी और साहस को सैल्यूट करते हैं। ऑफ आवर सोल्जर्स इन लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 1971 में बांग्लादेश में स्वतंत्रता लाने के लिए। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के तहत भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश, पहले उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो इसको स्वतंत्र करा करके स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान को तोड़ दिया। तो इस जीत के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। तो ये समझ गए बच्चों, और इस दिन हम अपने सैनिकों के साहस और बहादुरी को सैल्यूट करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने वर्कशीट की ओर। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन, you know a wise person once said a story can teach us many lessons about life। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि एक कहानी हमें अपने जीवन में बहुत सारे पाठ पढ़ाती है। You must have also read many stories too। हमें अवश्य ही बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़नी चाहिए। डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज? क्या तुम कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हो? तो यस, वी लाइक रीड स्टोरीज। हम कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं और सारे बच्चे कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं। आई एम श्योर योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट हैव टोल्ड यू ए नंबर ऑफ स्टोरीज। मैं निश्चित हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर्स तुम्हें बहुत ही कहानियाँ सुनाते होंगे। और अब हम कहानियों के बारे में आज जानेंगे। देयर आर मैनी थिंग्स इन ए स्टोरी दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड फन टू रीड। कहानियों में बहुत सी बातें होती हैं जो इसे आनंददायी और मनोरंजक बनाती हैं। तो दिस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए स्टोरी। ये कहानी के तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिए हुए ना, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये सभी कहानी के तत्व हैं। एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। कहानी के तत्व हमें इसे अच्छे ढंग से समझने में सहायता कराते हैं। वी हैव ऑलरेडी read नेहाज अलार्म क्लॉक। हम लोग पहले ही नेहा की अलार्म घड़ी कहानी को पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द स्टोरी एलिमेंट इन इट। आज हम इस कहानी के तत्वों को पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स रिविजिट नेहाज अलार्म क्लॉक एंड राइट इट्स स्टोरी एलिमेंट। कह रहा है कि चलो हम दोबारा नेहा अलार्म क्लॉक को विजिट करते हैं और इसके स्टोरी एलिमेंट को लिखते हैं। इसमें जो कहानी के तत्व हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी में हम लोगों ने जो देखा हुआ था टाइटल क्या होता है? द नेम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जो नाम होता है वही टाइटल होता है। तो उस स्टोरी का नाम क्या था? नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म घड़ी। उसके बाद होता है मेन आइडिया। व्हाट्स द स्टोरी अबाउट? कहानी के बारे में जो मेन आइडिया होता है, कहानी क्या कहना चाहती है, उसको हम लोग मेन आइडिया कहते हैं। मेन जो उसकी बातें होती हैं। द स्टोरी इज अबाउट ए गर्ल नेहा हु विशेज टू स्लीप मोर एवरी मॉर्निंग।
यह कहानी एक गर्ल नेहा के बारे में है जो चाहती है कि वह सुबह में बहुत ज़्यादा सोए। सेटिंग में है व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, मतलब कि स्टोरी कहाँ से ली गई है। कब और कहाँ से स्टोरी ली गई है यह सेटिंग में होता है। तो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन नेहाज हाउस, यह स्टोरी नेहा के घर से ली गई है। और कैरेक्टर्स मतलब पात्र, स्टोरी में कौन कौन से पात्र आते हैं। द पीपल, एनिमल्स और थिंग इन द स्टोरी, मतलब कि लोग, जानवर और कुछ वस्तुएं जो स्टोरी में आती हैं। तो स्टोरी में कौन कौन से पात्र थे नेहाज अलार्म क्लॉक में। नेहा, नेहाज मदर, अलार्म क्लॉक, बर्ड्स एंड सन, नेहा, नेहा की माँ, अलार्म क्लॉक, चिड़िया और सूरज। उसके बाद आता है प्रॉब्लम। ए डिफ़िकल्टी द कैरेक्टर इज फेसिंग, वह कठिनाइयाँ जो पात्र महसूस करता है, पात्र के सामने आती हैं, उसे हम लोग प्रॉब्लम बोलते हैं। नेहा इज अपसेट दैट एवरी वन अराउंड हर वेक्स हर अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेहा इससे अपसेट है कि हर कोई उसे सुबह में जगाना चाहता है। अब अंत में आता है कहानी का सॉल्यूशन। कहानी का सॉल्यूशन, हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, कहानी के पात्र के सामने जो प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व कैसे होते हैं। तो नेहा वेक्स अप अर्ली ऑन ए संडे मॉर्निंग विदाउट एनी वंस हेल्प, नेहा संडे मॉर्निंग में बिना किसी के सहायता के जगती है। सी अंडरस्टूड हाउ हर बॉडी क्लॉक हेल्प्ड हर टू गेट अप ऑन टाइम, वह समझती है कि किस तरह उसके बॉडी क्लॉक ने उसे टाइम पर जगने में सहायता किया। अब नेक्स्ट है राइटिंग अबाउट स्टोरी एलिमेंट्स इन एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ रिलेटिंग ए स्टोरी। राइट द स्टोरी एलिमेंट्स ऑफ द लिटिल फर ट्री स्टोरी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब कह रहा है कि आप लिटिल फर ट्री स्टोरी के बारे में स्टोरीज एलिमेंट को लिखिए, जो कि एक यहाँ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि स्टोरीज, हाँ, द लिटिल फर ट्री हमने पढ़ा भी है। इसका मेन आइडिया वी शुड बी हैप्पी विश व्हाट वी हैव। इस स्टोरीज का मेन आइडिया है कि हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए जो हमारे पास हैं, उसके साथ हमें सुखी रहना चाहिए। अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि द लिटिल फर ट्री में कैरेक्टर कौन कौन से थे। पात्र कौन कौन से थे। तो इसके कैरेक्टर में सबसे पहले था द लिटिल फर ट्री, द लिटिल फर ट्री, ओके। उसके बाद था सेट्टी, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट्टी। एंड नेक्स्ट था मैजिशियन भी था एक, तो हम मैजिशियन लिखेंगे। मैजिशियन। और उसके बाद था ए मैन, एक आदमी भी था। आप लोग इसको कॉपी में लिख लेंगे और यहाँ कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एक गोट थी जो उसे खा जाती है सारे पत्तियों को। नेक्स्ट विंड था जो पत्तियों को उड़ा ले जाता है। उसके बाद बर्ड्स थे। तो इतने सारे पात्र थे द लिटिल फर ट्री में, आप इन सबको लिख लेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब हमने कैरेक्टर्स देख लिए, अब हमें देखना है सेटिंग। सेटिंग में क्या क्या है। तो सेटिंग में ये स्टोरी कहाँ सेट की गई है। तो द स्टोरी, यह जंगल में थी, तो द स्टोरी
is placed in the forest. ओके, तो हमने देख लिया कि इसकी जो सेटिंग है वह फॉरेस्ट में थी। अब उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम क्या थी। अब हमें प्रॉब्लम्स देखनी है, तो प्रॉब्लम्स क्या थी उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रॉब्लम थी द फर ट्री हैड लीव्स लाइक नेडल्स। जो फर ट्री के लीव्स थे वह नेडल्स की तरह थे, सुई की तरह थे। एंड नो बर्ड्स इवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट। और कोई भी चिड़िया उस पर अपना घोंसला नहीं बनाती थी। तो इसके प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। द फर ट्री had leaves like needles. Like needles, and no birds ever made their nests on it. ऑन इट, इस पर कोई भी चिड़िया घोंसला नहीं बनाती थी। ये फर ट्री के लिए प्रॉब्लम थी और कहानी की प्रॉब्लम भी यही थी। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था उसका, तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि अंत में उसका सॉल्यूशन क्या आया। तो इसका सॉल्यूशन आया कि फर ट्री को यह रियलाइज हो गया कि वह जैसा भी था वैसा ही ठीक था। तो इसमें हम लिखेंगे द फर ट्रीज realized इट्स इम्पोर्टेंस, अपने पत्तियों के इम्पोर्टेंस को समझा। ओके, और इसी में वो खुश हो गया। तो ये इसके सॉल्यूशन थे। तो कहानी के सॉल्यूशन हो गए। तो कहानी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के बारे में हमने जान लिए। मतलब कि उसमें मेन आइडिया होता है, फिर कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर सॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 से संबंधित भारतीय सेना की कोई गौरव गाथा सुनाइए। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, कमेंट लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।